लेटने में आती है कि लेटना मुश्किल हो जाता है, लेटा ही नहीं जाता, ना इधर लेटा जाता है ना इसका बोलता है। जब मैं ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर खाना बनाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं कई महीनों से जो है ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और इसका रीज़न तो आप सबको पता चल ही गया होगा मेरे शॉर्ट वीडियो के थ्रू, क्योंकि जो है मैं प्रेग्नेंट थी और अब तो जो है मेरी डिलीवरी भी हो चुकी है। मेरी डिलीवरी को 2 महीने भी होने वाले हैं 4 तारीख को। तो इस ब्लॉग में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी जो है प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है, और मतलब डिलीवरी के टाइम में मतलब सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, नॉर्मल हुई है, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाई तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी। तो अभी इस वीडियो में जितना हो सके मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, पर जैसे कि आप सबको पता है बच्चे वगैरह जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और अभी जो है बच्चा सो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है वीडियो ही अपना जो है बना लेती हूँ ब्लॉग। तो मैं कोशिश करूँगी अब दोबारा जो है ब्लॉग बनाऊँ, और धीरे धीरे जो है मैं दोबारा अपनी जो मैं पहले ब्लॉग डालती थी डेली के वो डालना शुरू करूँ। तो जैसे जैसे मेरा टाइम मिलता रहेगा मैं आपके साथ डेली ब्लॉग डालती रहूँगी। वैसे भी क्योंकि अभी मेरी रिकवरी जो है पूरी तरह से नहीं हो पाई है, अभी भी मैं रिकवरी फेस में चल रही हूँ। तो जब जब मुझे लगेगा हाँ मेरी यार तबीयत ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग आप डाल के आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे चल रही है मेरा हो जल्दी। और मैं जल्दी आपके साथ अपनी मेरी बेटी हुई है ये भी आप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था। और जल्दी मैं आपके साथ अपनी बेटी का फेस रिवील भी करूँगी। अभी मैंने आपके साथ जो है फेस रिवील नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है। तो मतलब जब मैं शुरू के जो 3 महीने होते हैं आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मुश्किल होते हैं, क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, चक्कर और खाना खाने का मन नहीं करता है। और मतलब मुझे तो जो है मैं अपना शेयर कर रही हूँ, बाकी को भी होता ही है सेम, पर क्योंकि सबकी बॉडी अपनी जगह पे होती है, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे पूरे 4 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी, लगातार 4 महीने तक मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। मतलब मैं जो भी खा रही थी वो सब मुझे वॉमिटिंग हो जा रही थी, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। 4 महीने तक मुझे वॉमिटिंग होती रही, और उसके बाद जो है मुझे साथ साथ मुझे वॉमिटिंग तो हो रही थी, साथ में मुझे चक्कर भी आ रहे थे, और मुझे जो है प्याज लहसुन इन सब की स्मेल आती थी। जब भी कोई खाना बनाती है मुझे स्मेल पहले आती है, हाँ कि कोई खाना बना रहा है, स्मेल आ रही है, तो मुझे इन सब चीज़ की बहुत स्मेल आती। और साथ साथ मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी वर्टिगो की, जिसमें जो है बहुत भयंकर चक्कर आते थे, जिसकी वजह से मैं जो है सीधा नहीं लेट पाती थी और करवट लेके भी नहीं ले पाती थी लेफ़्ट साइड, जिसकी वजह से मैं सिर्फ राइट साइड ही लेट पाती थी। पूरे 2 महीने मैं ऐसे लेटी, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे थेरेपी करवानी पड़ी। और थेरेपी भी मैं 2 महीने की थेरेपी ली मैंने उसके लिए, तब जाके वो प्रॉब्लम मेरे साथ ठीक हुई। पहले तो मैं पता नहीं चला ये प्रॉब्लम क्या है क्यों है। तो धीरे धीरे जब हमें पता चला, हम थेरेपी वाले से कॉन्टेक्ट किया मैंने, ठीक है। फिर उन मैम ने बोला कि 2 महीने आपको लगेंगे। मैम तो यही, क्योंकि मेरे को जो है एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम होना में आसान नहीं था। और एक तो मैंने लेट पता चला कि हमें तो लगा प्रेगनेंसी की वजह से मुझे चक्कर आया, तो वो नहीं, प्रेगनेंसी की वजह से मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे पहले जो है मुझे प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आ रहे थे। तो मैं वो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, जो कि हमें लगा कमज़ोरी की वजह से आ रही है, क्योंकि अगस्त में जो है मुझे टाइफाइड भी हुआ था। टाइफाइड के बाद मेरी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो गई थी, जिस वजह से मुझे भी लगा था हाँ कमज़ोरी की वजह से आ रही होगी। पर जब मैं अपने गाइनो से मिली तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्रेगनेंसी किसी वजह से नहीं हो सकती, तो आप ENT के डॉक्टर के पास जाओ, और जो थेरेपी वाले के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलो। जब मैं उनसे मिली तो मुझे पता चला मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत गंदी और बेकार होती है। तो फिर जब मैं उनसे मिली, मैंने 2 महीने थेरेपी करवाई, तब जाके वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई। तो फिर 4 महीने का तो मैंने आपको एक्सपीरियंस बता ही दिया कि मेरा जो बहुत गंदा और बेकार है,
ये 5वां महीना से जो है मुझे अच्छा लगने लगा था। अच्छा ही क्या है, क्योंकि मुझे वैसे ही बच्चों की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिस वजह से मेरा पूरे 9 महीने की जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड रही थी। लोग बोलते बहुत ब्यूटीफुल फेस होता है, हाँ होता है उन लोगों के लिए जिनको मतलब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसी बात नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है, पर किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो जिस वजह से ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कठिन रही है। बेकार तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि 9 महीने जो एक माँ दर्द झेलती है, जब वो अपने बच्चे को देखती है तो सारा दर्द भूल जाती है। और जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो मैं भी जो है अपनी सारा दर्द भूल चुकी थी। और बाकी 5वें महीने से जो है मैंने खाना खाना शुरू किया धीरे धीरे करके, क्योंकि 4 महीने तो मैंने बिल्कुल ही खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उल्टी हो जाती। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, मैं आपको बता देती हूँ। इतनी गैस बनती है पेट में कि मतलब मैं कुछ भी खाना खाती थी, पेट में ऐसा था कुछ घूम रहा है और वॉमिटिंग हो जाती थी, मतलब ऐसा होता था मेरे साथ। और फिर जो मैंने इस टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा मीठा खाया तो मैंने सब कुछ है। मेरे चटपटा खाने का भी मन करता है, मैंने खट्टा भी खाया है, मीठा भी खाया है, ठीक है। और मैंने सबसे ज़्यादा जो खाया है वो मैंने मीठा ही खाया है। मैंने मीठा बहुत खाया है, ऐसा मैंने पेस्ट्री खाती थी, केक खाती थी, टॉफ़ी खाती थी, चॉकलेट खाती थी बहुत। और बस यही मेरी जर्नी है, मतलब मेरे साथ अगर मेरे साथ चक्कर वाली प्रॉब्लम नहीं थी तो मेरी जर्नी वैसे हार रही है। और बाकी जो है फिफ्थ 6th 7th और 8th जो मेरा मंथ था वो नॉर्मल चल रहा था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना में सब कुछ खाया, सब कुछ ठीक ठाक था। 9वें महीने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है और मेरे पैरों में सूजन आने लग गई थी, पैरों में दर्द होने लगता था, कमर में दर्द होने लगता था। मतलब कमर में दर्द तब होता था मेरे जब मैं ज़्यादा किचन में खड़े रह के काम करती थी, तब मेरी कमर में दर्द होता था, वैसे नहीं होता था। और बाकी जो है इस जर्नी में जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया वो मेरे हस्बैंड ने किया। अगर वो नहीं होते तो मेरी जर्नी इतनी मतलब उनके साथ रह के मेरी जर्नी आसान रही है। उन्होंने मेरे साथ सारा काम किया है, सब कुछ। और अभी भी मेरे पोस्टपार्टम में भी और मेरे जर्नी में भी, प्रेगनेंसी टाइम पे भी सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे हस्बैंड के ही रहा है, ठीक है। सिर्फ एक मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में और मेरे पोस्टमार्टम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है, सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी की है, वो मेरे हस्बैंड ही है। और फिर 9वें महीने में जो है 9वां महीना सबसे थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेटना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो लेटने में आती है, कि लेटना मुश्किल हो जाता है, लेटा नहीं जाता, ना इधर लेटा जाता है ना सीधा लेटा जाता है, मतलब। और कमर में दर्द तो मेरे रहा ही नहीं था, मेरे तो कमर में दर्द, पेट में दर्द होता था, जब भी होता था पेट में दर्द होता था, कमर में दर्द मेरा होता नहीं था। कमर में दर्द तब होता था जब मैं ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर खाना बनाती थी। और उसके बाद और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो हुई थी 4 मई 2026 को। और मेरे जो है नॉर्मल के चांस ज़्यादा थे, पर जो मेरी बेटी है वो पेट में आल्टी पाल्टी मार के बैठी हुई थी, वो बिल्कुल भी घूमी नहीं, जिस वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ। और मैंने पूरे 8 घंटे दर्द सहा, उसके बाद जाके मेरा दिन में 1 बजे ऑपरेशन किया उन्होंने। और उसके बाद जब मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, जो भी मैंने दर्द सहा वो सब कुछ वर्थ था। मतलब जब अपनी बेटी की आवाज़ सुनी ना, मतलब सब कुछ अच्छा फील होने लगा था कि हाँ चलो फाइनली डिलीवरी हो गई, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन लगती है मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पर मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा तू कर लेगी, मैं हूँ तेरे साथ। मतलब इस जर्नी में हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना कुछ भी नहीं है ये जर्नी। फिर उसके बाद 4 तारीख को मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। उसके बाद 3 दिन तक तुम्हें हॉस्पिटल में रखते हैं ऑपरेशन में, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है। पहले दिन तो जो है मेरा ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं होता है, ऑपरेशन के बाद जो पहली वॉक होती है वो बिल्कुल आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लोग कहते हैं। पर मेरे टाइम पे मुझे बिस्तर से उठने में ज़्यादा दर्द होता था, और वो सबको ही होता है, पर मेरे टाइम पे ये था कि मेरे को चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद मुझे बस बेड से उठने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, और ऑपरेशन के बाद भी जो है सब कुछ ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी मुझे
मेरे प्रॉब्लम होती है, मेरे मतलब मेरे जो है ब्लड जम गया था पेट में, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा मतलब डॉक्टर ने दोबारा कट मारा ऑपरेशन के, जहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी की थोड़ा जस्ट ऊपर हल्का सा कट मार के मेरा जो जमा हुआ ब्लड है वो बाहर निकाला। उसके बाद जाके मैं अभी भी जो है रिकवरी चल रही है मेरी। और आज अब 4 तारीख को मेरी बेटी 2 महीने की हो जाएगी और अभी भी जो है मैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई। बस मैं यही चाहती हूँ, सबसे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपना ध्यान रखिए और अपना खाना पीना सही रखिए, और क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो यही मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस था और यही मेरी जर्नी थी। प्रेगनेंसी जर्नी आसान होती है वैसे, ज़्यादा मतलब बस ये कि ज़्यादा सोचना मत, अपना बीपी वगैरह जो है कंट्रोल में ही रखना ज़्यादा, वैसे क्योंकि इसमें ज़्यादा किसी का बीपी ज़्यादा हाई रहता है। बाकी मेरी सब वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, बस जो मेन दिक्कत थी चक्कर की हुई थी। बाकी 3-4 महीने जो उल्टी हुई थी वो ज़्यादा खतरनाक थी मेरे लिए। बाकी मेरी जर्नी वरना आसान ही रहती है, बस ये जो चक्कर वाली प्रॉब्लम हो गई थी मेन जो है ये मेरे साथ बेकार हुई। बाकी सब कुछ जब अपने बच्चे को देखते हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो बाकी मैं जल्दी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने उसका घर पे वेलकम किया। और अभी तो जो है मैं अपने मायके आई हूँ कि यहाँ भी उसका वेलकम हुआ था। ये दोनों क्लिप मैं साथ में डाल दूँगी, उधर वाला भी, ससुराल वाला भी और मायके वाला भी, कैसे उसका वहाँ वेलकम हुआ था, कैसे यहाँ उसका वेलकम हुआ था। और जल्दी मैं आपके साथ अपनी बेटी का फेस रिवील करूँगी। पहले जो है मैं फेस रिवील वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद मैं आपके आगे इसका वेलकम वाला ब्लॉग डालूँगी। तो इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।